नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विक्की दैया में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डाइस का रहेगा, यानी पासा का रहेगा। आप सभी को पता है कि कंपटीशन एग्जाम में डाइस का जो टॉपिक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास डाइस। तो देखिए, सबसे पहले तो डाइस की जो आकृति होती है उसके बारे में आपको बता देते हैं। आपके पास जो डाइस की जो पासे की जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है भाई। ये जो हमारे पास आकृति होती है वो 3 डायमेंशन में होती है, यानी 3D आकृति होती है। ठीक है, अब इसकी 2D आकृति कुछ इस प्रकार की होती है हमारे पास, जो कि एग्जाम में हमसे पूछी जाती है, जिसके बेस पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वो हमारे पास यही आकृति मिलती है 2D। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए आपको एक बार 3 डायमेंशनल में बता देते हैं। ठीक है, तो जो पासा होता है उसमें आपके पास क्या क्या चीज होती है, उसमें क्या क्या होता है। देखिए, आपके पास जो पासा है उसमें आपके पास सबसे पहले तो क्या होती है भाई, 6 आपके पास फलक होती हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए एक पासे में फलकों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। फलक बोल दे या फिर इनको सतह भी बोल देता है कई बार, और इंग्लिश में सरफेस भाई। ठीक है, तो आपके पास एक पासे में सरफेसों की संख्या कितनी होती है, 6। ठीक है, उसके बाद पूछता भाई कौन नहीं, 8 कोने होते हैं एक पासे में, कॉर्नर जिनको बोलते हैं। उसके बाद आपके पास 12 लाइनें होती हैं भाई, एजेस बोलते हैं इनको। तो ध्यान रखना, यहां से आपके पास एक क्वेश्चन बनता है कि एक पासे में सदैव होती हैं, तो एक पासे में सदैव 6 फलके, 8 कोने और 12 लाइनें होती हैं। ठीक है, तो यहां से आपके पास कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि एक पासे में सदैव होती हैं, तो आपके पास दे देगा भाई यहां से कि 8 आपके पास फलक, 6 कोने और 12 लाइनें। 4 ऑप्शन दे देगा, ए, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है, ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कि फलकों की जो संख्या होती है वो 6 होती है, कोनों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि 12 लाइनें जो आपके पास है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज होती है पासे की, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास देखिए 6 फलक होती है, वो कौन सी होती है भाई। ये मेरे पास एक है, ये सामने वाली फलक है, इसके जस्ट विपरीत क्या हो जाएगी, दूसरी जो पीछे वाली रहेगी वो। ठीक है, एक आपके पास लेफ्ट साइड वाली, एक राइट साइड वाली, तो 3 और 4, एक ऊपर वाली 5 और नीचे वाली 6। तो फल की आपके पास कितनी हो गई, टोटल 6 हो गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कॉर्नर की, यानी कोनों की। तो कोने आपके पास 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 ही नीचे। ऊपर 8 कोने, 4 कोने कौन से होते हैं, पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला, ये चौथे वाला। 4 हो गए, 4 ही नीचे होते हैं भाई, 4 हो गए। तो ये 5, 6, 7 और 8, ये 8 कोने हो गए आपके पास। ठीक है, उसके बाद 12 लाइनें होती हैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन। 4 लाइन, 5, 6, 7 और 8। 8 के बाद 9, 10, 11 और 12। तो ये आपके पास 12 लाइनें होती हैं। ठीक है, तो आपके पास एक पासे में 6 फलके, 8 कोने और 12 लाइनें होती हैं। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद आपके पास पासे से आपके पास 2 टाइप बनती है भाई। पासे की जो मुख्य टाइप होती हैं वो 2 होती हैं। उसमें आपसे पूछता है, एक तो होती है आपके पास साधारण पासे की, दूसरी होती है आपके पास मानक पासे की। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं भाई मानक पासे की। मानक पासा, मानक पासा को स्टैंडर्डाइज बोलते हैं भाई। मानक पासा बोल दो या स्टैंडर्डाइज बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अब मानक पासा होता है, उसमें क्या होती है आपके पास पासे की एक आकृति दी जाती है भाई। ये आपके पास पासा है, इसकी एक आकृति आपकी दे दी गई 2 डायमेंशनल में, यानी 2D में दी जाएगी भाई। ठीक है, यहां पे आपके पास कोई भी अंक दे देगा। ठीक है, ये आपके पास पासा दे दिया, पासे की एक आकृति दे दी, आपने देखा कि एक पासा है, ये मानक है या साधारण, आपको पता कैसे लगाना। मानक पासे की बात कर रहे हैं तो इसकी पहचान क्या होती है, तो मानक पासे की पहचान क्या होती है कि इसमें आपके पास दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपके पास दिखाई दे रहे हैं, इसका जो विपरीत होगा उसके दोनों अंकों का योग क्या होगा, 7 होगा। यानी 3 के जो विपरीत होगा और इन दोनों का योग क्या होगा, 7 होगा। यानी आप कह सकते हो कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है,
या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दिखाई देने वाले किन्हीं भी दो सतह का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें पूछेगा क्या कि बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, या फिर पूछ लिया कि 1 के विपरीत क्या होगा। कि आपने पहचान कर ली कि ये पासा आपके पास कौन सा है भाई, मानक पासा है, मानक पासा है। मेरे पास इस पासे की पहचान हो चुकी है, कौन सा पासा है, ये मानक पासा है। अब मानक पासा क्या कहता है कि विपरीत सतह का योग क्या होगा, 7 होगा। यानी 3 जो आपके पास सतह है ना, इसके विपरीत वही सतह होगी जिसका योग क्या होगा भाई, 7 होगा। और 3 में कितने ऐड करेगी, 7 हो जाएगी, तो 4 ऐड करेंगे तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का योग आपके पास क्या आ रहा है भाई, 7 आ रहा है। पूछे कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा भाई, 2 होगा, क्योंकि योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा। और 6 के विपरीत पूछे तो 1, योग क्या हो गया, 7 हो गया यहाँ पे भी। ठीक है, अब विपरीत पूछे तो भाई 4 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 1। ठीक है, तो मानक पासे की पहचान आपको पता होनी चाहिए क्या होती है कि जो भी फलक होती है उसके विपरीत दोनों फलकों का योग क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, साधारण पासे की बात करते हैं। जो दूसरी टाइप होती है वो साधारण पासे की होती है। तो साधारण पासे की क्या पहचान होती है वो देखिए। नंबर 2 भाई, साधारण पासा, साधारण पासा या फिर सिंपल डाइस, सिंपल डाइस या फिर इसको बोल देते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके पास पासे की एक आकृति मिलेगी, ये आपके पास पासा है, ये आपके पास कोई भी आकृति दे दी। ठीक है, ये 2, 5 और 1, ये आपके पास पासे की एक आकृति दे दी गई है। अब क्या कह रहा है कि साधारण पासा है ये, तो साधारण पासा है तो पासे की पहचान क्या होती है, इसमें क्या होता है कि दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो सतह का योग, किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 होगा भाई, 7 होगा। देखो इसमें क्या कह रहा है कि दिखाई देने वाले किन्हीं भी दो सतह का योग 7 होना चाहिए। यदि किन्हीं भी दो सतह का योग यदि 7 हो रहा है तो आपके पास कौन सा पासा है भाई, साधारण पासा है। जैसे कि इसमें आपके पास क्या भाई, 2 है, 5 है और 1 है। अब देखो इन दोनों का यदि आप योग करते हो तो आपके पास योग कितना आता है, 5 और 2 7 आता है। ठीक है, इन दोनों का योग करते हो तो आपके पास 2 और 1 3 आता है, और इन दोनों का योग करते हो तो क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो सतह का योग, चाहे इन दोनों का हो, चाहे इन दोनों का और चाहे इन दोनों का, ठीक है, 7 होना चाहिए। यदि किसी का भी योग 7 हो रहा है तो वो मेरे पास पासा कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों में इन दोनों का योग, सतह का योग क्या हो रहा है, 7, तो ये कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा हो गया। ठीक है, अब पासे के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें विपरीत तो भाई आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें विपरीत निकालने के लिए क्या करोगे आप, देखो विपरीत पूछे तो किसी का विपरीत पूछ लिया भाई, 5 का विपरीत। ठीक है, जो मानक पासा होता था हमारे पास उसमें विपरीत 1 ही अंक आता था। ठीक है, लेकिन साधारण पासे में आपके पास विपरीत है ना, वो 1 नहीं आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा आएगा। तो देखो 5 का विपरीत पूछा है, तो जो साधारण पासे की यदि हम बात कर रहे हैं तो साधारण पासे में विपरीत वह अंक होगा जो इसके साथ दिखाई नहीं दे रहा। यानी 5 के साथ दिखाई क्या क्या दे रहे भाई, मेरे पास इसमें दिखाई दे रहा है 2 और 1, यही दिखाई दे रहे भाई। तो दिखाई क्या क्या नहीं दे रहे, वो क्या हो जाएंगे, इसके विपरीत हो जाएंगे। तो क्या क्या नहीं दिखाई दे रहे भाई, 3 नहीं दिखाई दे रहा, 4 नहीं दिखाई दे रहा और 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो 5 के विपरीत क्या हो गए, 3, 4 और 6। ठीक है, किसी का पूछे आप बता सकते हो। 1 के विपरीत पूछे तो भाई देखो 1 के साथ दिखाई क्या दे रहा है भाई, 2 और 5 दे रहे हैं, 2 और 5 दिखाई दे रहे हैं ना। तो 2 और 5 दिखाई दे रहे तो क्या क्या दिखाई नहीं दे रही, 3, 4 और 6। तो 1 के विपरीत भी क्या हो जाएंगे, 3, 4 और 6। ठीक है, यदि इससे अपोजिट आपसे पूछ ले कि बताइए 3 के विपरीत क्या होगा। अब 3 तो भाई आपके पास इसमें दिखाई नहीं दे रहा पासे में, तो ध्यान रखना कि जो भी अंक आपको इस पासे में दिखाई नहीं दे रहा हो और उसका विपरीत पूछा जाए तो उसके विपरीत जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे अंक क्या हो जाएंगे, उसके विपरीत हो जाएंगे। तो इसके विपरीत क्या हो जाएंगे भाई, 3 के विपरीत जो दिखाई दे रहे हैं वो 5, 3 और 1। ठीक है, चाहे आपके पास दिखाई दे रहे हैं उनका पूछे तो उनके विपरीत हो जाएंगे जो दिखाई नहीं दे रहे, और जो दिखाई नहीं दे रहे उनका पूछे तो वो हो जाएंगे जो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास साधारण पासा था। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे देखो हम मानक पासा और साधारण पासे क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको कुछ आकृति बनाऊंगा, यहाँ पे आपको बताना रहेगा कि ये जो आकृति है वो मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। देखिए भाई, ये आपके पास कोई आकृति है एक, ये दूसरी आकृति बनाता हूं मैं आपके पास, ये दो, ये तीसरी आकृति है और ये चौथी आकृति है। मैं इनमें रैंडमली कोई नंबर लिखता हूं, 2 5 6 1 6 3 3 4 6 और 2 4 5। ये आपके पास 4 पासे बनाए मैंने। आपको बताना है कि कौन सा पासा साधारण है और कौन सा पासा मानक है। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये पासा है, इन दोनों सतह का योग कितना हो रहा है भाई, 5 और 2 7, इन दोनों का 8 और इन दोनों का 11। तो देखो आपके पास इन दोनों सतह का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। और दिखाई देने वाले किन्हीं भी दो सतह का योग यदि 7 होता है तो पासा कौन सा हो जाता है आपके पास, तो वो आपके पास पासा कौन सा हो जाएगा भाई, साधारण पासा हो जाएगा। तो ये आपके पास कौन सा पासा हो गया भाई, साधारण पासा हो गया। ठीक है, इसमें देखो भाई, इसमें भी इन दोनों का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये भी आपके पास कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा हो गया। ठीक है, अब इनमें देखो भाई 3 और 4 7, इसमें भी योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये पासा कौन सा हो गया आपके पास, साधारण पासा हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला है, उसमें देखो इन दोनों का योग आपके पास क्या हो रहा है, 4 और 2 6, इनमें भी 5 और 2 7 और इनमें क्या हो रहा है भाई, 4 और 5 9। तो ये भी देखो इन दोनों का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये भी आपके पास कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा ही हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे, चारों के चारों में क्या था, साधारण पासा था। ठीक है, एक ऑप्शन और ले लीजिए आप, जैसे कि मैं दे देता हूं यहाँ पे भाई 4 5 और 6, ये पासा और दे दिया। ठीक है, तो अब देखो इनका योग क्या हो रहा है भाई, 5 और 4 9, इनका 11, इनका 10। अब ये पासा आपके पास कौन सा हो गया, तो ये आपके पास जो पासा है वो कौन सा हो जाएगा, मानक पासा। ठीक है, तो आपके पास साधारण पासा और मानक पासा के आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास जो टाइप बनती है वो उसमें क्या रहेगा आपके पास, कि आपके पास पासे की 2 आकृति गिवन रहेंगी। यानी आपके पास क्वेश्चन में पासे की 2 आकृति देगा क्वेश्चन में और पूछेगा कि बताइए किस अंक के विपरीत क्या होगा। ये 2 पासे दे रखे हैं आपके पास, यहां पे 5 1 3 4 5 और 6। ठीक है, ये जो हमारी टाइप है, ये टाइप है भाई एक सतह कॉमन, एक सतह कॉमन या सम्मान। ठीक है, 2 पासे की आपके पास आकृति रहेगी, दोनों पासों की आकृति में आपके पास एक अंक है वो समान रहेगा और आपसे किसी भी अंक के विपरीत पूछेगा। तो हमारे पास कौन सी टाइप होगी भाई, एक सतह समान, यानी एक सरफेस आपके पास क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो आपके पास पासा जो है वो किसके विपरीत क्या होगा वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास 2 आकृति दे रखे हैं, दोनों आकृतियों में जो आपके पास कॉमन अंक है, जो कॉमन संख्या है वो आपको लेनी है। तो इस पहले पासे में क्या भाई, 5 मेरे पास कॉमन है और दूसरे पासे का 5 में इसी के नीचे लिखना आपको 5। ठीक है, अब आपको विपरीत पता करना है। तो विपरीत पता करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले पासे में आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो पहले पासे में क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या आएगा भाई, 3 और 3 के बाद क्या आएगा 1। तो 5 5 के बाद 3 3 के बाद 1। अब दूसरे पासे में भी जो सतह आपके पास कॉमन है ना, वहीं से आपको क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो यहां से आप क्लॉकवाइज चलोगे तो 5 के बाद 4 और 4 के बाद 6। तो 4 इसके नीचे लिखना है और 6 इसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो आपके पास अब विपरीत आ चुके हैं। यही आपके पास क्या है भाई, विपरीत है। यानी 6 के विपरीत क्या है 1, 3 के विपरीत क्या है 4 और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा भाई, जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा ना वही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो पासे में है वो 1 से 6 तक अंक है, तो आपके पास दिखाई क्या नहीं दे रहा, 2 दिखाई नहीं दे रहा। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यदि आपके पास 1 से 6 तक अंक होते हैं तभी आप बता सकते हो कन्फर्म रूप से, क्योंकि जो हमारे पास पास की मूल आकृति होती है उसमें 1 से 6 तक अंक ही होते हैं। ठीक है, तो 5 के विपरीत क्या हो गया 2 हो गया। अब आपसे किसी के विपरीत पूछे भाई 6 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2।
ठीक है, तो एक सतह समान वाले आपके पास विपरीत पूछे तो हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही एक सतह समान वाले में ही। नेक्स्ट देखिए आपके पास ऐसे पास कि आपके पास दो आकृति देगा एक सतह समान। आपके पास पासे की मैं दो आकृति दे देता हूं आपके पास। ये आपके पास पासे की दो आकृति हैं, पहली आकृति और दूसरी आकृति, 1 3 6 6 5 4। ठीक है, और आपके पास अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा विपरीत के अलावा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न आकृतियों को देखकर बताइए कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है कि एक सतह समान वाले आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास पासे की दो आकृति दे रखी हैं, लेकिन इसमें आप क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न आकृतियों को देख के बताइए कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। और इसमें आपको क्या मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे भाई। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, 4 पासे की ये ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला ऑप्शन हो गया आपके पास 1 6 2, दूसरा ऑप्शन हो गया आपके पास 6 4 3, तीसरा ऑप्शन आपके पास हो गया 1 5 6, और चौथा आपके पास ऑप्शन हो गया भाई 1 6 और 4। ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 4 के स्थान पे आप यहां पे कर लो 6। 6 किलो बाय चलो 4, 6 किलो बाय चलो 3 कर। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, इस लाइन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास पासे की कौन सा बनाया जा सकता है ये पूछा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको विपरीत ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो आप विपरीत ज्ञात कीजिए भाई। तो आप यहां से विपरीत निकालोगे तो आपको वही करना भाई, एक सतह समान वाले क्वेश्चन है तो जो सतह आपके पास समान है वो लिखनी है। तो 6 ये पहले पासे के, ये दूसरा पासा का, तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चलोगे 6 से क्या आएगा 3, और 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। इस पासे में चलोगे तो 6 के क्लॉकवाइज चलोगे 6 के बाद 4, और 4 के बाद 5। ठीक है, अब यहां से आपके पास देखो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा भाई, 6 के विपरीत जो अंक दिखाई नहीं दे रहा वो क्या नहीं दिखाई दे रहा, 2 दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, आप सोच रहे होगे सर क्लॉकवाइज चलना है जरूरी कोई ना है भाई, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। पर कंडीशन क्या होती है कि यदि आप पहले पासे में क्लॉकवाइज चल रहे हो ना तो दूसरे पासे में भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। यदि आप पहले पासे में एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो दूसरे पासे में भी एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। ठीक है, यहां पे मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज का एग्जांपल लेता हूं भाई, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो यदि मैं पहले पासे में एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो आपको करना क्या है, जो अंक जो सतह आपके पास कॉमन है ना वो तो लिखनी है, यानी 6 और 6। अब मैं पहले पासे में एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो 6 के बाद क्या आएगा 1, और 1 के बाद क्या आएगा 3। तो 6 के बाद क्या आया 1, और 1 के बाद क्या आया 3। ठीक है, अब दूसरे पासे में भी आपको जो सतह कॉमन है वहां से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, यानी पहले में क्लॉक तो दूसरे में भी क्लॉक, और यदि पहले में एंटी क्लॉक तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो अब दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज चलो भाई, तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो 6 के बाद क्या आएगा 5, और 5 के बाद क्या आएगा 4। ठीक है, और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे भी क्या है 1 के विपरीत 5, यहाँ पे भी क्या है 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत क्या है 4, वहां पे भी क्या है 4, और 6 के विपरीत 2, यहाँ पे भी क्या 6 के विपरीत 2। तो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चल लो चाहे आप क्लॉकवाइज चल लो, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा।
ठीक है, पर कंडीशन ध्यान रखना, यदि पहले में क्लॉकवाइज तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज, पहले में एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा क्या कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखना वही पासा बनाया जा सकता है जिसमें अपोजिट, यानी जिसके अपोजिट जो है ना वो दोनों एक साथ दिखाई न दें। ठीक है, दोबारा सुन लो एक बार कि वही पासा बनाया जा सकता है जिसमें विपरीत सतह एक साथ दिखाई न दें। ठीक है, अब आपने विपरीत निकालनी है तो बस आपको चेक करना है, भाई देखो 6 के विपरीत क्या है 2, दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी ये क्या हो गया आपके पास गलत हो गया। आपके पास इसमें देखो भाई 3 के विपरीत क्या है 4 है, दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। इसमें देखो भाई 1 5 और 6, तो 1 के विपरीत क्या है 5, दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। इसमें देखो भाई 1 के विपरीत क्या है 5, नहीं दिखाई दे रहा, 6 के विपरीत 2 है, नहीं दिखाई दे रहा, और 3 के विपरीत क्या है 4, नहीं दिखाई दे रहा, यानी ये पासा आपके पास बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसी में कई बार क्या पूछ लेता है कि नहीं बनाया जा सकता, वो बताइए कौन सा पासा यहां पे दे देगा नहीं बनाया जा सकता। यदि नहीं बनाया जा सकता ये बात होती है ना, तो वही बात है कि जो बनाया जा सकता था ना उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी वही पासा नहीं बनाया जा सकता जिसमें दो विपरीत एक साथ दिखाई दे। तो नहीं की बात हो रही है तो फिर आपके पास ये सही हो जाएगा, यानी ये सही और ये सही, और अब ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बनाया जा सकता समझ में आ गया, तो उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बनाया जा सकता की बात होगी तो क्या हो जाएगा कि दोनों विपरीत है ना एक साथ दिखाई देने चाहिए, वही पासा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए आपके पास इतना ही काफी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर